में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को लेकर अब बड़ा पलटवार कर दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने एक तस्वीर जारी की है। आशुतोष ब्रह्मचारी अजयपाल शर्मा के साथ दिखे। प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं शर्मा। आपको बता दें, जारी तस्वीर में दोनों एक समारोह के दौरान केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में अजयपाल शर्मा के गले में माला भी नजर आ रही है और केक पर चाकू रखे जाने का दृश्य दिख रहा है, जिसे जन्मोत्सव या बर्थडे सेलिब्रेशन से जोड़कर अब देखा जा रहा है। तो देखिए, तस्वीर सामने आई है और ऐसे में ये बड़ा खुलासे लगातार इस पूरे मामले में हो रहे हैं। और ऐसे में जब अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल आ गए हैं और इस बीच ये तस्वीर उनकी तरफ से जारी कर दी गई। इस पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसके बाद इस प्रकरण में हर रोज एक नए किरदार की एंट्री हो रही है। देखिए, इस वक्त यहाँ पर एक फोटो है जिसमें प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल शर्मा है और इनके ठीक बगल में आप ये देखिए, ये वो शख्स हैं जिन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाए हैं। गुरुजी, ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? अभी जनता ने हमारे पास भेजा है कि देखिए, इनका गठजोड़ पहले से है अपराधी और पुलिस का। आप इनकी जांच से क्या मानते हैं कि क्या निकल के आने वाला है? पहले से इनका गठजोड़ बना है, मिल करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो हमने आप लोगों के सामने रख दिया कि देखिए, जनता ये बात बता रही है। इससे ज्यादा हम क्या कहें? इनका किरदार किस तरीके से संदिग्ध है? क्योंकि जिस वक्त आपको रोका गया था, ये शायद उस समय थे। हाँ जी, ये थे, मुख्य भूमिका निभा रहे थे। हाँ, काफी एक्टिव थे, मारा पीटी सब में सम्मिलित थे। क्या इन्होंने ही, इनके ही इशारे पर जो बटुक थे उनकी शिकायत पकड़ी गई थी? ये हम नहीं जानते कि किसके इशारे पर और क्या, ये तो क्या कहें। लेकिन ये भी जो वहाँ पर उपस्थित अधिकारी थे, उनमें ये भी थे। इनकी भूमिका और इनके माने 18 तारीख को सवेरे जब ये घटना हुई, उसी के बाद 18 तारीख के शाम को ही ये जो व्यक्ति है, इसने एक मुकदमा हम लोगों के ऊपर दायर किया कि सड़क में चलते समय इन्होंने हमको मारने का प्रयास किया। और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद फिर ये पोक्सो का केस लेके आ गया। इसका मतलब है कि किसी इन्हीं अधिकारियों के द्वारा प्रेरित होकर के, क्योंकि इनका पहले से संबंध है, इन्होंने उसको तैयार किया होगा कि तुम ये करो, तो उसने किया, लेकिन उसने मारपीट का कर दिया, जो कि सड़क के ऊपर सीसीटीवी में प्रमाणित होना मुश्किल था। इसीलिए फिर दूसरा जाल बुना गया कि ये पाक्सो की कहानी बनाओ, तो उसने पाक्सो की कहानी बना के शुरू कर दी। और ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने नहीं दर्ज किया है, ये तो कोर्ट से आदेश होने पर दर्ज हुआ है। तो इस पे सबसे बड़ा सवाल इसी पर उठ जाता है। वो सबसे बड़ा सवाल इस पर इसलिए ये उठ जाता है कि पोक्सो वाला जो मामला है, इस मामले में कानून ये कहता है कि अगर कोई बच्चा माइनर आकर के ये कहता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, तो तत्काल उसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। उसमें पुलिस को जांच का और अपना विवेक इस्तेमाल करने का पावर नहीं है। उनको लिखना होगा और लिख करके तत्काल बच्चे को जुवेनाइल बोर्ड के सामने कस्टडी में देना होगा, मेडिकल टेस्ट कराना होगा और जो साक्ष्य हैं उनको संरक्षित करना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुलिस दर्ज नहीं करती है। चोर की दाढ़ी में तिनका यहीं से दिखाई देता है कि पुलिस कहती है कि हम नहीं दर्ज करेंगे। पॉक्सो का केस पुलिस मना कर सकती है? मना कर ही नहीं सकती है। अगर किया है तो यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। तो वो कहते हैं क्यों? क्योंकि इनको डर था कि बनाई कहानी है, हम दर्ज कर लेंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि वहां जाकर के कोर्ट के आदेश से हम दर्ज करेंगे। तो कोर्ट के आदेश से दर्ज कराया जा रहा है। अरे भाई, जब पॉक्सो एक्ट है, बच्चा आया है किसी के साथ, वो कह रहा है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो आपको तत्काल करना चाहिए था। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर दर्ज कर लेते तो तत्काल उसका मेडिकल कराना पड़ता, तत्काल साक्ष्य संरक्षित करने पड़ते, तत्काल जो है उसको जुवेनाइल बोर्ड के सामने कस्टडी में देना पड़ता। तो अब ये साक्ष्य कहाँ से लाते? तो इसीलिए इन्होंने ये तरीका अपनाया कि पहले कोर्ट यहाँ मत दर्ज करो, वहां जाएगा, फिर समय बीतेगा और बाद में इन सब चीजों का मायने ही नहीं रह जाएगा। यौन शोषण के आरोपों से घिरे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूछताछ के बाद अगर जरूरत पड़ी तो आज शंकराचार्य की गिरफ्तारी हो जाएगी। इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। शंकराचार्य ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। यौन उत्पीड़न केस के लिए ये याचिका लगाई गई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज मामले में एक और जहां पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य ने इस पर कई सवाल उठाए हैं।
इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि जो सीडी होने का दावा किया जा रहा है उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज मामले में एक और जहां पुलिस की जांच अब तेज हो रही है, तो वहीं शंकराचार्य इस बात पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने ऊपर लगे आरोपों को शुरुआत से बेबुनियाद और निराधार बता रहे हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारियां इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद से मिले अजय राय, ये जानकारी सामने आ रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद से आश्रम में जो आकर मुलाकात की गई है, दोनों के बीच ये मुलाकात काफी देर तक चली है। आपको बता दें कि कांग्रेस शंकराचार्य पर लगे यौन शोषण के आरोपों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही है और शंकराचार्य के समर्थन में बोल रही है। और इस बीच अजय राय से मिले हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, आश्रम में जाकर ये पूरी मुलाकात होती है, दोनों के बीच में बातचीत भी होती है और तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें अजय राय बैठे हुए हैं अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में और चर्चा कर रहे हैं।